हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फैक्टराइजेशन इसकी वीडियोस ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस बार मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड यानी कि एक्सरसाइज को कराऊंगा। उस समय मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, जिसके बारे में आपको पहले से ही समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं इस बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो किन दो फैक्टर के यानी किन दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे छोटे छोटे जिनके मल्टीप्लाई करके वो आया है, यानी कि उनके वो नंबर्स लिखने हैं जिन नंबर का मल्टीप्लाई करके वो नंबर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, वो छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यानी कि जो अलजेब्रिक बड़ा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किन दो या तीन या चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई से आया है। ओके, फर्स्ट है आपका, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, जो आपको बेसिक चीजें तो है नहीं जिसको आपको समझना है, तो सीधी सी बात है, इसमें आपको आना है एक्सरसाइज से। क्लियर? एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज पे आते हैं 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्लियर? इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16x का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। सिंपल सी बात है बेटा कि आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं तो 4x का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 24 क्या है? 2 इंटू 4x इंटू 3y ही होगा कि नहीं होगा? देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24xy, 24xy क्या है? 2 इंटू 4x इंटू 3y है कि नहीं है? अब यहाँ से फॉर्मूले को अगर आप पहचान पा रहे हो तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है कि नहीं है? और ये पिछले मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि 4x प्लस 3y स्क्वायर होता है तो दो बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता बेटा? कोई समस्या है नहीं इसमें। क्लियर? सेकेंड देखिएगा, टू एक्स क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72। ओके, टू टू टू, पहले तो 2 दोनों में सब में आ रहा है कॉमन, ठीक है, और सभी में x भी है, तो 2x को अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ पे केवल क्या बचा आपका? x स्क्वायर, क्योंकि 3x थी, एक बाहर चला गया तो 2 ही x बचेंगी, ठीक है। 24 से पहले 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 12, 12 2 जा 24 होता है। 2 x थी, एक x चली गई, कितनी x बची आपकी? एक x। अच्छा 72, 36 2 जा 72 होता है, हाँ कि नहीं? तो 2 तो बाहर चला जाएगा तो 36 बचा, x भी बाहर चला गया, ओनली 36 बचा। अच्छा, जब इस तरह के होते हैं तो इनको क्या करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई नंबर मतलब x स्क्वायर का अगर वो कोई भी फैक्टर है तो उस फैक्टर का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के आपको इस तरह से फैक्टर लिखने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करके आपका 36 आना चाहिए, लेकिन ऐड करके कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। 36 के ऐसे फैक्टर करिएगा जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आए? 36। अब आपको पता है 36, देखिए इसको हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐड करके अगर हम इन फैक्टर को ऐड करेंगे 6 + 6 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आया ना। तो हमने अगर 36 के फैक्टर किए, कुछ ऐसे फैक्टर करने जिनको ऐड करके 12 आना चाहिए, ये वाला साइन बताता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, नंबर यही लाना होता, ये फैक्टर लाना होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रहे हो कि नहीं? हम यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका फैक्टराइज करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, ऐसे फैक्टर लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऐड करके लाना, यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना। कब? जब आपका एक्स स्क्वायर केवल सिंगल हो, उसका कोई भी कांस्टेंट, मतलब उसका कोई भी फैक्टर ना हो, या उसको, ठीक है, उसका कोई एक्स स्क्वायर का कोई भी फैक्टर ना हो तब। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्स स्क्वायर का कोई भी फैक्टर ना हो, तो अगर एक्स स्क्वायर का फैक्टर होगा तो इसका इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 36 के आपने फैक्टर क्या देंगे, 6 × 6, जिनको ऐड करके कितना आ रहा है, 6 + 6 = 12 आ रहा है, यानी कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम 6 + 6 लिख सकते हैं, और 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं। हाँ भैया, यहाँ तक कोई समस्या? ओके, तो 2x², ये x² + 6x, ये भी 6x + 6 × 6। हाँ भाई, कोई समस्या यहाँ तक? ओके, तो 2x ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो कितना बचा, x + 6, यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x + 6। अब देखिएगा, आप x + 6 दोनों जगह से कॉमन आया तो हमने उसको बाहर लिख लिया, सही है। यहाँ पे क्या बचा आपका x, और यहाँ पे क्या बचा 6, ठीक है। ये आपके फैक्टर हो गए, नोट कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर, मतलब उसका थर्ड पार्ट, ये जितने भी क्वेश्चन है a² + b² + 2ab, 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 यही बनेंगे। लेकिन आपको एक बार चेक जरूर करना है। आपको पता है 49 को आप क्या लिख सकते हो, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, और x² ऑलरेडी है तो 7x का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 1/7z का होल स्क्वायर, हाँ या ना, सही है। a² हो गया, b² हो गया, बीच में 2ab और आना चाहिए, 2ab, तो 2 × 7x × 1/7z, समझने की बात है, सॉरी z के ऊपर आएगा, 1/7z, सही है। 7 से 7 आपका क्या हो गया, कैंसिल, 2xz बचा, ऑलरेडी 2xz है ऊपर, यानी कि इस 2xz को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमने इस हिसाब से लिखा, ठीक है। पहले आप क्या करो, स्क्वायर टर्म को पहले से आइडेंटिफाई, यानी कि स्क्वायर टर्म पहले निकालो। 49x² था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर, 1/49z² का क्या लिख सकते हैं, 1/7z का होल स्क्वायर। अच्छा, a² हो गया, ये 2, इसलिए ये b² हो गया, बीच में क्या आता है आपका 2ab आता है। हमने इसको इस तरह से लिखा, 2 × a की वैल्यू क्या थी 7x, b की वैल्यू क्या थी 1/7z। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा ये मिल रहा था, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2xz मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इससे हमें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, इससे हुआ क्या कि a² + 2ab + b², ये क्या बना 7x + 1/7z का होल स्क्वायर, है ना। और इसको दो बार लिख सकते कि नहीं लिख सकते भैया, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हो, कोई समस्या? हाँ भैया, अगला सेम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या? हाँ, तो बीच में क्या है, a² + 2ab + b² क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर, तो ये a रहा, ये b रहा, प्लस का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। अब वो स्क्वायर को दो बार लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्लियर। फॉर्मूले को देखिएगा क्या होता है, a² + b² + 2ab, ऑलरेडी अभी जस्ट पहले लिखाया था मैंने, क्लियर। अच्छा, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे, 2ab होता है, यानी कि 2 × 2x × 1, सही है। अब देखिए 4x², 2 × 2 = 4x, 1 का स्क्वायर 1, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ऊपर वाले को हमने इस तरह से लिखा, इससे फायदा क्या हुआ हमारा, a² + 2ab + b², यानी कि a + b का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि स्क्वायर है तो इसको दो बार आप लिख सकते हो, हाँ या ना, सही है।
फैक्टराइज करना, बिल्कुल सेम इसी की तरह। देखिएगा 9x का होल 9x स्क्वायर है, यानी कि इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 2 × 3x × 5 सही है। अब इसको ऊपर से मैच करते हैं, इसको ऊपर करोगे तो 9x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करें 5 × 10 3 × 30 30x मिल रहा है, 5 का स्क्वायर 25 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि ऊपर को हमने इस तरह से लिखा। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको बनाना है बस, फॉर्मूला बना लिया समझो काम हो गया आपका। 3x + 5 और 3x + 5, कोई समस्या होगी नहीं इसमें। अगला बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, इसको आप लिख सकते हो 3/4 p का होल स्क्वायर सही है। अब इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हो 2/9 q का होल स्क्वायर सही है भैया, 2/9 q का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस 2ab होता है तो इसको 2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 की p, b की वैल्यू कितनी है 2/9 q। देखिए 3 से 3 का 9 कटा 3 बार बच गया और ये 2 और ये इन दोनों 2 से 4 कट गया, यानी कि ऊपर 1 बचा। देखिए इस 2 2 जा 4 4 से 4 कट गया। अच्छा बचा ऊपर 3 को हमने इससे काटा तो यानी कि ये 4 हमारा कटेगा, समझना ये काटना नहीं, हम आपको केवल ऊपर वाला लाके दिखा रहे हैं। 2 2 जा 4 4 से 4 कट गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना बचा 1/3 pq बचा कि नहीं बचा, और वही आपका है कि नहीं है 1/3 pq को हमने इस तरह से लिख दिया, जिससे आपका फायदा क्या हुआ a² + 2ab + b² क्या हुआ a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 p, a की वैल्यू क्या है 3/4 b, b की वैल्यू क्या है 2/9 q का होल स्क्वायर। a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये थी, तो a + b का होल स्क्वायर बना। इसको 2 बार लिख दीजिएगा बस, +2/9 q 3/4 p + 2/9 q नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। फर्स्ट वाले में a + b का होल स्क्वायर बना था, इसमें आपका क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा। बस आपको पहचानना है कि बनाना कैसे, ये आपको ब्रेक करके लिखना है। क्लियर? जैसे आपका 2l का होल स्क्वायर है, सॉरी 4l है, 4l स्क्वायर है तो इसको 2l का होल स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस वाला भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, पहले स्क्वायर वाले आप आइडेंटिफाई करिएगा। ये 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 11m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, ओके। अब माइनस का 2ab होता है, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab, यानी कि a की जगह यहाँ पे क्या है l 2l, b की जगह क्या है आपका 11m। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये 44lm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 2 जा 4 4 11 जा 44 l और m आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a² माइनस का 2ab + b² क्या बचा a - b का, हाँ भैया। अच्छा स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं आप 2 बार, तो al यानी कि 2l - 11 बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस आपको माइनस का है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से टर्म किसके स्क्वायर होंगे और उसको इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करना है जिससे माइनस का 2ab बन सके, जिससे हम फॉर्मूले को इसको लिख सकें। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि आपका अगर यहाँ से बाई चला जाए, अगर यहाँ से बाई चला जाए तो आपका ये a बाई का होल स्क्वायर बन सकता है। लेकिन देखो बाई जो है आपका तीनों में है तो आप बाई को बाहर भी ले सकते हो भैया, तो a² y² बचा, सही है। यहाँ पे 2ab y बचा और ये b² बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। अच्छा इसमें देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो a बाई का होल स्क्वायर, सही है। इसको b² तो b² ही रहने दो, ये प्लस का तो माइनस गलती से लग गया। तो इसको माइनस का 2ab होता है तो 2 a की वैल्यू कितनी है a बाई, b की वैल्यू कितनी है b। अब ऊपर देखिएगा, इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा, a² - 2ab + b² किसका बन गया a - b का होल स्क्वायर, है ना। तो a बाई माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा, यानी कि a बाई माइनस b और a बाई माइनस, कोई समस्या?
अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ वो तो कॉमन ले लिया, इस वजह से बाहर ये भी फैक्टर हो गया। एक ये फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी कि ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई में लिखना है, मतलब किन किन एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो बाई का करोगे, उसके बाद ए वाई माइनस बी का करोगे, और ए वाई माइनस बी का, यानी कि ये 3 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है क्लियर। यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। फैक्टराइज का मतलब यही होता है, यानी कि छोटे जैसे आप 36 के फैक्टर लिखते थे, तो 36 के फैक्टर क्या लिखते थे आप, पहले 2 का डिवाइड करते थे, फैक्टराइज करते थे, नहीं करते थे इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से सेम इसी को लिखना है। जब 2 का करते थे 18 आता था, फिर 2 का करते थे, फिर 9 आता था, फिर 3 का करते थे, 3 आता था, फिर 3 का करते थे। तो 36 कैसे लिखते थे आप, 2 into 3 into 3, यानी कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके कितना आता था 36। तो 36 का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो इस तरह से लिखते थे, नहीं लिखते थे, बिल्कुल सेम उसी की तरह इसको लिखना, क्लियर। अच्छा आगे इसको देखिएगा, 49 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अच्छा 0.04 है तो 0.2 का 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हो तो पॉइंट 2 डिजिट बाद आता है, स्क्वायर करते हो तो पॉइंट 2 डिजिट बाद आता है। कैसे, जैसे 0.2 into 0.2, 2 2 जा 4, कितने डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, 2 डिजिट पहले, एक डिजिट ही है, एक डिजिट ही है, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको 0। तो 0.4 को क्या, 0.04 को क्या लिख सकते हो, 0.2 का होल स्क्वायर। x था तो 0.2x का स्क्वायर हो गया, क्लियर, ओके ठीक है। माइनस है 2ab, यानी कि 2 into 7 into 0.2x। अब इसको एक बार करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा तो 2.8x बनेगा कि नहीं, आया ना, ये 2.8x बनेगा। देखो 2 2 जा 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि एक डिजिट पहले पॉइंट लगाओगे तो ये 2.8x बन गया। अब ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 0.2x का होल स्क्वायर। इसमें आप x वाले को आगे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्लस का टर्म है, अगर इसको a स्क्वायर इधर, इसको इधर लिख दोगे, उसको इधर लिख दोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सिंपल सी बात ये है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे माइनस बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से उस माइनस पे माइनस, चाहे स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का स्क्वायर हमेशा कैसा आता है आपका, पॉजिटिव ही आता है। तो अगर आपका आंसर x पहले दे रखा है वो भी आपका सही होगा, तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। तो 7 माइनस 2x और ये 7 माइनस 2, ओके। अगला देखिएगा, ये 1/8 का 8a का होल स्क्वायर। अच्छा ये 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देखिए जाके, ठीक है। माइनस का 2 into 1/8a into 16/3b, सही है। देखिए 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ऊपर 2 बचा, ये 2 2 जा कितना हुआ 4 मिल रहा है, नीचे कितना बचा था आपका 3, तो 4/3 a भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह कितना है 1/8 है, b की जगह कितना है 16/3b, इसका होल स्क्वायर। इसको केवल 2 बार एक्सपेंड करना है आपको, 1/8a सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 16/3b, ठीक है, 1/8a माइनस 16/3b, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 5 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ये इसको केवल स्क्वायर बनाइएगा, इसको स्क्वायर बनाओगे तो 2r का होल स्क्वायर और इसको 3s का होल स्क्वायर, हाँ है ना, लिख सकते हो, ठीक है। माइनस का 2ab 2 into 2r into 3s, इसको एक बार चेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 आ रहा है, सारा कि नहीं आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ से आप देखिएगा, आप ये 8 है, यहाँ पे 12 है, तो 8 और 12 से आपको केवल 2 ही कॉमन मिल सकता है, 2 भी ले सकते हो और उसके बाद 4 भी ले सकते हो, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। हाँ 4 के टेबल में आते हैं, 8 और 12 4 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से क्या आपका कॉमन आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2r माइनस 3s, है ना। अच्छा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2r माइनस 3s का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 4 2r माइनस
3s। ठीक है, यहाँ पे 2r माइनस 3s, यहाँ पे भी 2r माइनस 3s, यहाँ से एक बार 2r माइनस 3s को आप कॉमन लीजिएगा। अगर 2r माइनस 3s कॉमन ले लिया, यहाँ पे दो 2r माइनस 3s थे तो एक 2r माइनस 3s एक बचा कि नहीं बचा, यहाँ से 2r माइनस 3s कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचा आपका, क्या बचा, प्लस का, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। क्लियर? मैंने बोला था परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें बहुत इजी था। देखिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, इनमें देखा कि आपने 4 कॉमन आ रहा है तो ये 2r माइनस 3s बचा, ये 2r माइनस 3s का स्क्वायर था, यहाँ पे भी 2r माइनस 3s है। जहाँ पे एक जैसे एक्सप्रेशन होते हैं, एक जैसे टर्म होते हैं, वहाँ पे आप उनको क्या ले लेते हो, बाहर ले लेते हो। ठीक है, जब इसको बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2r माइनस 3s, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का 4। इसको सेम उसी की तरह करिएगा, ये 3y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, क्लियर? अच्छा, माइनस का 2 इंटू 3y इंटू 2x अपॉन 3। देखिए 3 से 3 क्या होगा आपका, कैंसिल, 2 जाके ना बचा, 4xy बचा कि नहीं बचा, ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब ऊपर वाला मिल रहा है तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सर यहाँ पे प्लस और आएगा, जगह नहीं बची लेकिन प्लस का साइन तो यहाँ आएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 3y माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दीजिएगा, यानी कि 3y माइनस 2x अपॉन 3, और इसके बाद 3y माइनस 2x अपॉन 3। नोट कर लीजिएगा जल्दी से।